ओम नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। मैं प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। मित्रों, आज अपन बात करने वाले हैं क्या ब्रह्मचर्य का पालन करने से लड़कियां आपके प्रति आकर्षित या मोहित होती है क्या। ये कई सारे भाइयों के ऐसे प्रश्न थे। इस वीडियो में अपन बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ब्रह्मचर्य से संबंधित हर जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो उपयोगी लगते हो तो अपने मित्र बंधुओं तक भी शेयर जरूर करें। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो कई सारे लोग लड़के ऐसे मानते हैं कि अच्छा हमने ब्रह्मचर्य का नाश कर दिया तो हमारा चेहरा मुरझा गया, हमारे शरीर वगैरह सूख गया, बॉडी कुछ रही नहीं, सीना छाती सिकुड़ गई है, कहते हैं उभरा हुआ सीना होना चाहिए, वैसा है नहीं। तो अब क्या, अब हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो क्या हमारे फिर लड़कियां हमारी और खींची चली आएगी क्या। अब कई बार यूट्यूब पर ही ऐसा देखने को मिलता है। कई सारे लोग वो कहते हैं अपने आप को अपने व्यूज बढ़ाने के चक्कर में ऐसे कहेंगे आप ब्रह्मचर्य का पालन कर लीजिए, लड़कियां आपके आसपास लट्टू की तरह घूमेगी। भाई साहब, आप चुंबक नहीं है और वो लोहा नहीं है जो घूमेगी। तो ऐसी बातों में विश्वास ज्यादा नहीं रखना चाहिए। और जहां तक बात होती है आकर्षण की, हालांकि मैं कोई तंत्र मंत्र वाली बात नहीं बता रहा हूं। बाकी एक अच्छे व्यक्ति के प्रति, एक सज्जन व्यक्ति के प्रति हर एक व्यक्ति का आकर्षण होता है। आप यदि बाजार में जाते हो, चाहे कुछ अपने घर का राशन नहीं लेकर आते हो और बाजार में 10 दुकानें हैं, उन 10 में से कोई एक व्यक्ति आपसे प्रेम से बात करता है और 2-5 रुपए कम भी ले ले, मगर प्रेम से बात करेगा, अच्छा भाई साहब और हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो एकदम वाणी का ऐसा ते उनका वो बोलने का तरीका होता है, तो आप उससे आकर्षक हो ही जाएंगे। कुछ भी सामान लाना होगा तो आप तुरंत उन्हीं की दुकान में पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि अच्छा वो बहुत सभ्यता से बात करते हैं, हमारी रेस्पेक्ट करते, कदर करते हैं। हर व्यक्ति चाहता है ना। तो वही बात एक ब्रह्मचारी की भी होती है, क्योंकि ब्रह्मचारी में बात करने का तरीका, बड़े बड़े बुजुर्ग से कैसे बात की जाती है, किसी का सम्मान कैसे करना, वो ब्रह्मचारी को आता है, इसलिए उसका भी सम्मान होता है। ब्रह्मचारी को सामने वाले व्यक्ति का सम्मान करना आता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। तो फिर आप रेस्पेक्ट करेंगे तो रेस्पेक्ट पाएंगे। बिना किए कुछ नहीं मिल सकता है। तो वैसे ही लड़कियों की बात, कि लड़कियां आकर्षक हो जाएगी। आपने ब्रह्मचर्य का पालन किया, आपके अंदर वीर्य की शक्ति होगी तो लड़कियां ऐसे घूमती हुई आएगी, ऐसे होगा वैसा होगा। अरे भैयो, आज के समय में आप देख रहे हो, आप जानते होंगे कि ब्रह्मचारी कोई चेहरे से दिखने में गोरा होगा, एकदम गोरा ही होगा। अपने भारत में तो सांवला कलर होता है, एकदम गोरे गोरे अपने भारत के नहीं है। अब अंग्रेज लोग, हालांकि आप देखे सब लोग जानते हैं, ज्यादातर, हालांकि उनमें भी अच्छे लोग हैं, मगर ज्यादातर भोगवादी लोग हैं। उनको संयम का, ब्रह्मचर्य से कोई लेना देना नहीं होता है। अच्छा, आप कहेंगे फिर भी वो तो चमकते हैं। वो चमकते नहीं है, वो गोरे हैं केवल। अब वो शरीर में चमक अलग होती है और शरीर का कलर, वो बात अलग होती है। और भारत में तो ज्यादातर लोग ठीक सांवले कलर के ही होते हैं, एकदम गोरे अपने भारत में ज्यादा नहीं होते। और बाहर के देशों में ज्यादातर गोरे ही गोरे, गोरे ही गोरे। तो काले गोरे का वो कोई मतलब नहीं है आपके जीवन में। आप जो लक्ष्य पाना चाहते हैं, आप कोई भी बड़ी उपलब्धि हासिल हासिल करना चाहते हैं, उसमें काले गोरे का कोई भी महत्व नहीं रखा जाता है। हालांकि अभी वर्तमान में ही हमारे जो नए राष्ट्रपति बने अपने भारत देश के, और कौन से माता जी, अपने द्रौपदी मुर्मू जी है ना। तो वो, अब वो कैसे दिख रहे हैं? एक आदिवासी महिला कही जाती है मित्रों। उनका ज्ञान, उनका पुरुषार्थ उनको उस शिखर तक पहुंचा दिया है। अब वो भारत के, कह जाता है मित्रों, राष्ट्रपति मतलब फर्स्ट पर्सन ऑफ कंट्री, देश का पहला नागरिक यानी राष्ट्रपति।
अच्छा, वो कैसे दिख रहे हैं, वो कैसे बोलेंगे, वो कैसे बात करेंगे, उसका वो मायने नहीं रखेगा। और उनका पद कहाँ है, उनकी सिक्योरिटी वो होगी, उनके पद के हिसाब से उनको सम्मान मिलेगा, उनको कलर से नहीं मिलता है। अब चाहे कितने भी कोई नेता हो, अभिनेता हो, उनके कामों के हिसाब से उनका उनका सम्मान होता है। लोग सोचेंगे कि हाँ, ज्यादातर तो अच्छा हैंडसम दिखने वाले। भाई ये हैंडसम, ये केवल वो कह रहे कि बाहर घूमने वाले वो आवारा आवारा लोग, आवारागिरी है केवल ये। इन फालतू के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं आप? अपने को बहुत कुछ करना है मित्रों। और आकर्षण, लोगों को आकर्षण करेंगे ये मत सोचिए। आप अपने कार्य पर ध्यान दीजिए, अपना ब्रह्मचर्य मजबूत रखिए। लोग तो सामने से आपसे व्यवहार रखना चाहेंगे, आपसे दोस्ती रखना चाहेंगे। अरे हर एक व्यक्ति चाहता है कोई चरित्रवान हो, कोई महान हो, उससे दोस्ती करना। आज मैं यदि टीचर के पोस्ट पर हूं और सामने से अगर कोई प्रिंसिपल है और वो प्रिंसिपल मेरे से दोस्ती रखना चाहे तो मैं क्यों नहीं रखूंगा भाई? मैं तो सोचूंगा अच्छा, ये अच्छे बड़े बड़े लोगों से मेरा व्यवहार रहेगा, अच्छा रहेगा। बड़े लोग मेरे घर पर आएंगे, मैं उनके घर जाऊंगा, और हमारा संबंध अच्छा रहेगा। तो बड़े बड़े व्यक्तियों से संबंध रखना रखना तो सब चाहते हैं, मगर अपने आप को ऊपर उठाना। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था, समय के साथ परिवर्तन लाओ। तो अपने अंदर परिवर्तन आएगा। परिवर्तन मतलब डेवलप। आप जो कार्य कर रहे हैं, जिस फील्ड में आप रुचि रखते हैं, उसमें डे बाय डे डेवलप करेंगे, तभी लोग आपकी कदर करेंगे, तभी लोग आपकी इज्जत करेंगे। वरना एक तो गली में कुत्ता भी घूमता है और गली में हाथी हमेशा नहीं घूमता है, वो कभी कभी आता है और अपने कहते अपने वो घमंड से, अपने अभिमान स्वाभिमान से वो घूमता है, तो उसकी रेस्पेक्ट की जाती है, उसको भगवान माना जाता है। तो अपनी कीमत को समझिए। लोग आकर्षक होंगे या नहीं होंगे, इस बात पर आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। और कई बार तो लोग, जवान इतना तक के देते हैं कि हम कहीं जाते हैं तो लड़कियां हमको घूरती है, क्या करे, हम कैसे बचे? सबसे पहली बात भैया, अब मेरे पास में कोई बैठा हुआ है और मुझे वो घूर रहा है, यदि मैं तो आपके सामने देख रहा हूं और पास वाला व्यक्ति घूर रहा है, तो मुझे क्या पता? आपका आप भी उनको देख रहे हैं, आप भी घूर रहे हैं, तभी तो आपको पता है कि तो वो देख रहा है। ऐसी बातों में ध्यान मत लगाइए। चाहे भाई हो या बहन हो, एक दूसरे के प्रति आदर का भाव रखें, सम्मान का भाव रखें, क्योंकि हम सब एक माँ के पुत्र हैं। अब आपस में भेदभाव मत रखिए। और मैं तो यहां तक भी कहता हूं मित्रों, हिंदू मुसलमान का भी भेदभाव आपस में मत रखिए आप। अपना देश सबके लिए है और सब मिलजुल करके रहे, सब चरित्रवान बने और सब अच्छा कार्य करे, अपने देश को आगे बढ़ाए। आज बड़े बड़े ब्रिटिश कंट्री जो है, काफी सारे आगे बढ़ चुके हैं, काफी सारा डेवलप हो गया है, मगर अपना देश आपस में लड़ाई झगड़े कर करके मर गया है। तो अपन भाईचारा कब लाएंगे? इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। और दूसरी, लड़कियों की चिंता आप ना करें, वो आकर्षक होगी या नहीं होगी और कैसे होगी, क्यों होगी, उन पर आप ध्यान देंगे तो आपका लक्ष्य के प्रति आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रह पाएगा और आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। फिर आपके लड़कियां आकर्षक होना तो दूर की बात है, मगर शादी होना भी मुश्किल हो जाएगी आपकी। अब ब्रह्मचारी को शादी से क्या लेना देना? भाई एक ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य का पालन करना, और दूसरा एक ब्रह्मचारी कहते हैं वो आचार्य बनना, वो अलग बात होती है पूरी। हर एक व्यक्ति शादी से पहले, शादी के बाद भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। और दूसरा, जो ब्रह्मचारी रहकर ही अपने जीवन को पूरा समाज सेवा के लिए, देश सेवा के लिए लगाता है। कई सारे बड़े बड़े लोगों को मैं जानता हूं मित्रों, जो शादीशुदा होने के बाद भी अपने देश के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ कर गए, बहुत कुछ। तो शादी कोई वो अड़ंगा नहीं डालती है, मगर आप एक संयमित जीवन जियो तो, आप एक संयमित जीवन जियो तो शादी में, शादी के बाद बच्चे पैदा करना, बच्चे भी कोई टीम नहीं करने, बाकी एक या दो बच्चे बहुत है, तो बच्चे के लिए ही वो संबंध बनाए जाते हैं, कोई मजाक के लिए नहीं।
तो आप किसी की भी चिंता किए बिना अपने आप में आकर्षित रहिए। लोग तो अपने आप आके आपके प्रति आकर्षित होते जाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।